आज हम देखेंगे कक्षा 6th की वर्कशीट नंबर क्या है, हमारे पास 18 और सब्जेक्ट क्या है गणित। ठीक है, तो आज हम देखेंगे भिन्न भिन्न की अवधारणा। ठीक है, भिन्न क्या होता है, अगर आप नए हो तो मैं जस्ट अ मिनट। ठीक है, अगर आप नए हो तो मैं आपको बता देती हूँ कि भिन्न होता क्या है। भिन्न होता है मीन्स आपकी फ्रैक्शन। ठीक है, क्या होता है, फ्रैक्शन। जो मतलब थोड़े से वैसे हैं, हिंदी उनकी वीक है तो उनके लिए ये हो सकता है फ्रैक्शन। ठीक है, तो फ्रैक्शन बोलते हैं हम भिन्न को। और अब हम क्या करते हैं, इसकी अवधारणा मीन्स इसकी पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि भिन्न होता क्या है और नोट करने वाली क्या बात है और इसे कैसे रिप्रेजेंट करता है। रिप्रेजेंट करते हैं हम नंबर लाइन में और किस में, हम अपने फिगर में। तो फर्स्ट क्या है, भिन्न एक संख्या है जो एक पूर्ण के एक हिस्से को दर्शाती है। और पूर्ण एक वस्तु या वस्तुओं का समूह हो सकता है। तो ये पूर्ण क्या हो सकता है, एक वस्तु या वस्तु का समूह, लाइक दिस। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट हो सकता है या फिर ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स हो सकता है। और भिन्न क्या है, एक संख्या है जो पूर्ण के एक पार्ट को दर्शाती है, वो भी कौन से वाले, शेड करे हुए को। ठीक है, उसके बाद नोट करने वाली बात क्या है हमारे पास, फर्स्ट वाली है अस्थिति को व्यक्त करते समय यह समुचित किया जाना चाहिए कि सभी भाग बराबर हो। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या देखना पड़ेगा, लाइक आप ये वाला एग्जांपल ले लो, बहुत अच्छा बेटर बैठेगा कि फर्स्ट में आपको ये वाला देखो। आपको क्या करना है, अगर आप इसकी फ्रैक्शन निकालना चाहते हो, लाइक आपको ये नहीं गिवन है, आप इसकी फ्रैक्शन निकालना चाहते हो, तो आप कैसे निकालोगे, भिन्न निकालना चाहते हो तो आप क्या करोगे, पहले यहाँ पर देखोगे 1 2 3 4 पार्ट्स हैं। क्या इक्वल पार्ट्स हैं, चारों इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड है। जो पोर्शन हमें दिख रहा है चारों में वो हमारा क्या है, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड है, यस है ना। तो हम इसका क्या निकाल सकते हैं, फ्रैक्शन निकाल सकते हैं। अदरवाइज़ अगर हमें इक्वल पार्ट्स में ना गिवन हो तो हम क्या करेंगे, हम कह देंगे कि हम इसका फ्रैक्शन नहीं निकाल सकते क्योंकि इक्वल पार्ट्स में क्या नहीं है, डिवाइड नहीं है। सेकंड क्या कह रहा है, 5/7 में 5 अंश है और 7 हर है। मीन्स 5 हमारा क्या है, न्यूमरेटर, 7 क्या है, डिनोमिनेटर। 5 हमारा अंश है और 7 हमारा हर है। तो अगर आप यहाँ पर देखो तो मैं आपको सिंपल बात बताती हूँ कि अगर आपको क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है, एक आपको फिगर दे दी और आपको क्या कह रहा है कि रिप्रेजेंट करो इसे फ्रैक्शन में, भिन्न में, या आपको भिन्न दे दिया और रिप्रेजेंट करो इसे किस में, एक मतलब ड्रॉ करो एक फिगर, उसमें रिप्रेजेंट करो। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले ये याद रखना है कि जो हमारा अंश होता है मीन्स न्यूमरेटर, या फिर मैं क्या कह सकती हूँ इसे, अंश, उसमें हम क्या दिखाते हैं हमेशा, अंश मतलब न्यूमरेटर, उसमें हम दिखाते हैं शेडेड पोर्शन। जितना शेड हो रखा है उतना पोर्शन दिखाएंगे। लाइक 1/4, 1 न्यूमरेटर है, अंश है हमारा, उसमें शेड कितना हो रखा है, 1। 2 शेड हो रखा है, 2 पार्ट्स तो 2 लिखा है, 3 पार्ट्स शेड हो रखे हैं तो 3 लिखा है। और हर में हम क्या दिखाएंगे, हर में हम दिखाएंगे टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स। कितने पार्ट्स हैं, 4, इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है। तो आपको ये रिप्रेजेंट करने का एक छोटा सा मेथड हो गया या फॉर्मूला कह लो आप, ताकि आपको समझ में आ जाए कि हमें अंश में क्या लिखना है और हर में क्या लिखना है। देन आते हैं नेक्स्ट वाले पे, संख्या रेखा पर भिन्न। तो हम इसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे संख्या रेखा पर, तो लाइक आपको क्या करना है, अगर आपने डिनोमिनेटर देखना है, फर्स्ट क्या है, अपने डिनोमिनेटर देखना है, जो भी आपको क्या दे रखी होगी संख्या, या आपने अगर किसी पॉइंट को रिप्रेजेंट करना है तो आप क्या देखोगे, डिनोमिनेटर मीन्स हर देखोगे। हर में जितना नंबर होगा आप उसे उतने नंबर्स में डिवाइड करोगे। लाइक 1/2 है तो आपने इसे कितने पार्ट्स में डिवाइड करा, 2 पार्ट्स में। 4 है तो आपने कितने पार्ट्स में डिवाइड करा, 1 2 3 4। ठीक है, और अगर आपके पास 8 है तो 1 2 3 4 5 6 7
8, ठीक है। तो जितने पार्ट्स, अगर हमारा जितना डिनोमिनेटर होगा, मैंने अभी आपको बताया डिनोमिनेटर में या हर में हम क्या लिखते हैं, टोटल नंबर ऑफ़ पार्ट्स। तो जितने भी हमारे टोटल नंबर ऑफ़ पार्ट्स होंगे उन्हें हम क्या करेंगे, ऐसे ही मतलब उतने पार्ट्स में हम अपनी नंबर लाइन ब्रेक करेंगे 0 से लेके 1 तक के बीच में, और क्या करेंगे 1/8 लिखेंगे, 2/8 ऐसे, 1/6 ऐसे, 2/6 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो अभी हम वो नीचे करेंगे। तो फर्स्ट क्या है, भिन्न को संख्या रेखा पर निरूपित कर सकते हैं, हम इसे दर्शा सकते हैं संख्या रेखा पर, किसे, भिन्न को। संख्या रेखा पर प्रत्येक भिन्न एक बिंदु से संबंधित होता है। जो हमारा क्या होता है, संख्या रेखा मीन्स नंबर लाइन पे क्या होता है, हर एक भिन्न एक मतलब एक दूसरे से क्या होता है, संबंधित होता है, ठीक है। उसके बाद अब क्या करते हैं, हम क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। तो फर्स्ट क्या है, निम्न को संख्या रेखा पर निरूपित करें, ठीक है, रिप्रेजेंट करें मीन्स। तो थोड़ी हिंदी बेकार है मेरी, और अगर आपको थोड़ी लगती है कि हाँ मैंने कोई गलत वर्ड बोला है तो प्लीज़ इग्नोर डैट। तो फर्स्ट लाइन हो गई हमारी, ये सेकंड हो गई, ये थर्ड हो गई, एंड ये फोर्थ हो गई, ठीक है। उसके बाद अब देखो हमें सिंपल क्या करना है, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर को देखना है, मीन्स हमें हर को देखना है। हर को देखो, पहले यहाँ पर 0 लिख दो, और हर को देखो, हर क्या है हमारे पास 3। तो हमें क्या करना है, 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पे 1 मेरा 1 पार्ट में डिवाइड हो गया, यहाँ पे 2 पार्ट्स में। तो अगर देखो 1 2 एंड 3 पार्ट्स में मेरा डिवाइड हो गया। मैं यहाँ पे क्या लिख सकती हूँ, 1/3, यहाँ पे मैं क्या लिख सकती हूँ, 2/3। दोनों रिप्रेजेंट हो गए, 1/3 भी और 2/3 भी रिप्रेजेंट हो गए। और अगर आप 3/3 लिखोगे यहाँ पर नेक्स्ट वाले पे, तो वो कट के 1 ही आ जाएगा, ठीक है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे 1 लिख दिया है। अब आते हैं नेक्स्ट वाली नंबर लाइन पे। नेक्स्ट क्या है हमारे पास डिनोमिनेटर में, नेक्स्ट फर्स्ट स्टेप हमारा हो गया, डिनोमिनेटर में हमें देखना है। तो हर में देखना है, हर हमारा क्या है, 2/5 मीन्स हर है 5। तो हमें क्या करना है, इस पूरी नंबर लाइन को, इस संख्या रेखा को हमें 5 पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो 0 1 2 3 4 5, ठीक है। और यहाँ पे 1 लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1/5, यहाँ पे 2/5, यहाँ पे 3/5, यहाँ पे 4/5, और यहाँ अगर आप यहाँ पे 5/5 लिखोगे तो 1 ही आना है। तो 5/5 लिखो या 1 लिखो, दैट्स नॉट मैटर। तो यहाँ पे हमारा 1/5 भी रिप्रेजेंट हो गया और 2/5 भी रिप्रेजेंट हो गया, ठीक है। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट वाले पे। तो नेक्स्ट वाले का हर देखो कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है, नेक्स्ट वाला का हर 6 है। तो हमें कितने पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा, 6। तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। 6 पार्ट्स में हो गया ना। तो इसे हम क्या करते हैं, रफ कर देते हैं, थोड़ा सा हो गया रफ। अब हमें यहाँ पे 6 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। तो यहाँ पे क्या आएगा, 0, यहाँ पे क्या आएगा 1/6, यहाँ पे क्या आएगा 2/6, यहाँ पे क्या आएगा 3/6, यहाँ पे क्या आएगा हमारा 4/6, और यहाँ पे 5/6। मीन्स हमारा क्या नहीं हुआ, अभी 6 पार्ट्स में डिवाइड नहीं हुआ था। तो हमें क्या करना पड़ेगा, अभी और नंबर लाइन बनानी पड़ेगी। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसे रफ कर देते हैं, ये जो हमने करा। बस, ठीक है। और उसके बाद और यहाँ पे आ जाएगा 1, ठीक है। तो हमारा क्या हो गया, 1/6 भी रिप्रेजेंट हो गया, 5/6 भी, और ये हमारी पूरी नंबर लाइन भी रिप्रेजेंट हो गई। अब आते हैं नेक्स्ट वाले पे। तो नेक्स्ट वाला हमारे पास क्या है, 7। हर हमारा क्या है 7। तो हमें 7 पार्ट्स में डिवाइड करना है, और ध्यान से करेंगे हम, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे 0,
1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पे आ जाएगा 1 और फिर अब यहाँ पे करते हैं 1/7 और यहाँ पे क्या आ जाएगा अब हमारे पास 1/7, 2/7, यहाँ पे 3/7 उससे नेक्स्ट वाले पे, फिर 4/7, फिर 5/7, 6/7 और 7/7 करोगे तो 1 ही आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, अब आपका सारे रिप्रेजेंट हो गए 3/7 भी और 6/7 भी, ठीक है। तो अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। संख्या रेखा पर बिंदु ए और बिंदु बी के भिन्न को लिखिए, ठीक है। तो हमें क्या लिखना है, फ्रैक्शन, भिन्न लिखना है। तो लिखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे देखते हैं कितने पार्ट्स में डिवाइड है। तो 1 2 3 4 5 6 पार्ट्स में डिवाइड है। मीन्स हमारा जो हर होगा वो 6 होगा, ठीक है। हर क्या होगा हमारा 6 होगा। तो इसे हम रफ कर देते हैं और हम हर 6 लिख देते हैं। जैसे 1/6, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2/6, यहाँ पे क्या हो जाएगा 3/6, यहाँ पे क्या हो जाएगा 4/6 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 5/6, ठीक है। और यहाँ पे 6/6 करोगे तो 1 ही आ जाएगा। मीन्स ये हमारी एकदम सही नंबर लाइन बनी है, या संख्या रेखा बनी है। क्यों? क्योंकि अगर आप जब भी करोगे ऐसे डिवाइड तो आप देखना कि लास्ट वाला जो नंबर होगा, जैसे यहाँ पे 6 था तो 6/6 अगर आप करोगे तो हमेशा आपका क्या आएगा 1, ठीक है। तो यहाँ इस वाले पोर्शन पे आपका 1 ही आना चाहिए। तो ये हमारी पूरी नंबर लाइन होगी और ए और बी बिंदु को हमने दर्शा भी दिया। अब आते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे। तो क्या कह रहा है, छायांकित भाग को भिन्न के रूप में लिखें, ठीक है। तो छायांकित भाग क्या है, मतलब शेडेड पोर्शन, जितना शेड हो रखा है। तो यहाँ पे कितना शेड हो रखा है हमारे पास, पहले तो हमने ऊपर देखा था अंश को हम कैसे लिखेंगे, जितना शेड हो रखा है, और हर को टोटल पार्ट्स। तो टोटल पार्ट्स कितने हमारे 4 है ना, 1 2 3 4, और शेडेड कितना है, मीन्स छायांकित कितना है हमारा 3 पार्ट्स। तो 3/4 हमारी क्या बन गई है, पूरी फ्रैक्शन बन गई है, भिन्न बन गया है। अब यहाँ पर देखो, और हमने क्या नोट करा था कि सारे के सारे पार्ट्स इक्वल डिवाइडेड होने चाहिए। मीन्स सारे के सारे पार्ट्स इक्वल पोर्शन में होने चाहिए। लाइक यहाँ इसका जो रीज़न है, इसका जो रीज़न है, सब मैच करने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर जो ये सर्कल है इसमें सारे के सारे रीज़न हमारे मैच कर रहे हैं। तो यहाँ पे कितने पार्ट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 पार्ट्स हैं। तो हमारे टोटल हर में कितने आ जाएंगे 8, और शेडेड कितने हैं, मीन्स छायांकित कितने हैं 2। तो 2 हमारा कहाँ पर आ जाएगा, अंश में, ठीक है। तो ये हमारे थर्ड क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। अब आते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। निम्नलिखित भिन्न संख्याओं को किसी भी जमातित आकृति द्वारा छायांकित कर दर्शाए, ठीक है। तो हमें किसी भी आकृति में करना है। तो ये जो 3/4 है उसे आप ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, वरना आप सर्कल पे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है। ये आपने सर्कल बनाया, चारों इक्वल पार्ट्स हैं आपके, और उसके बाद आपने इसे शेड कर देना है। कितने पार्ट्स बोल रखे हैं, 3/4, तो 3 पार्ट्स को आपने शेड कर देना है। उसके बाद शायद छायांकित कर देना है। उसके बाद 3/5 है, तो आपने कैसे बनाना है 3/5, यहाँ पे आपने 4 पार्ट्स बना दिए इक्वल, और उसके बाद यहाँ पर एक और बना दिया, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया 3/5 हो गया। और आपने शेड कितना करना है 3, तो 3 वाले 3 कोई भी डब्बों को आप शेड कर दो। तो ये आपका क्या हो गया, शेड हो गया। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट वाले पे, 2/6 है। तो हम ये एक क्या बना सकते हैं, रेक्टेंगल, और ये हमारा हो गया
6 पार्ट्स में डिवाइड, ठीक है। और हमारे पास क्या है 2/6, तो मीन्स 6 तो हमने टोटल नंबर ऑफ़ पार्ट्स बना लिए, लेकिन शेड करना है हमें, 2 पार्ट्स को हमें शेड कर देना है, ठीक है। तो ये हमारा 2/6 हो गया और इसी के साथ हमारी वर्कशीट कंप्लीट होती है। देन मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वर्कशीट में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में ज़रूर बताना कि मैंने फर्स्ट बार ट्राई करी है आपके लिए हिंदी मीडियम के लिए, तो बताना ज़रूर कि हिंदी मीडियम में आपको ये पसंद आई या नहीं आई है कमेंट में। और चैनल पे हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। एंड क्या करना है, अगर आप चाहते हो कि मेरी वीडियो में आपका नाम आए तो आपने सिंपल वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में क्या लिखना है, डन मैम, और मैं आपका नाम नेक्स्ट वीक की वर्कशीट में ले लूँगी, क्योंकि कल तक आपकी इस वीक की वर्कशीट्स आ जाएंगी तो पॉसिबल नहीं होगा मेरे लिए भी और आपके लिए भी नहीं। तो इसलिए आप क्या करना, नेक्स्ट वीक की वर्कशीट में मैं आपका नाम ले लूँगी। मेरा काम यहीं पर कंप्लीट हो गया और आपने करना है क्या, लाइक शेयर एंड कमेंट और सब्सक्राइब करना है इस चैनल को, ठीक है। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीक।